शंका। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं। इसलिए प्यारे भक्तों, जब भी किसी को आप शब्द दें तो बहुत सोच समझ कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि शब्दों के तीर आपके चाहने वालों को घायल कर दे और वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लेना हो तो अपने मन को हमेशा शांत रखिए। कभी भी क्रोध में आकर, आवेश में आकर, नफरत में आकर कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपका एक निर्णय आपकी पूरी लाइफ, पूरा जीवन बदल देता है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी आगे फिर समझाते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कहने का अभिप्राय ये है कि आपको भगवान ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसी में खुश रहने का प्रयास करिए और आप समझिए कि वही मेरे भाग्य में है। और आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको स्वयं कर्म करना होगा। जैसा कि श्री कृष्णा जी ने गीता में कहा है, कर्मण्यो वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। मनुष्य के दुख का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि आप चाहें तो अपने दुखों से स्वयं छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हमारे दुख का कारण हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे कर्म हैं। आप जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसा ही कर्म करते हैं। और यदि आप आलस करते हैं, कर्म ही नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप नियम पूर्वक सत्कर्म करते हुए जीवन बिताएं, प्लान बनाएं, कुछ भी पाना चाहते हैं तो प्लान बनाकर उस पर काम करिए, लगातार अनवरत निश्चल भाव से, बिना फल की चिंता किए हुए, तो आप देखेंगे कि आपको निश्चित ही अपने फल की प्राप्ति होगी और आप काम, क्रोध, मोह, लोभ छोड़कर अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखकर जब आप जीवन जीना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे दुख स्वतः दूर होने शुरू हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, तो आपको घमंड, अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ये सोचिए कि आपके पास जो भी है उसके लिए आप प्रभु का शुक्रिया करिए कि ये जो कुछ मेरे पास है सब प्रभु की कृपा से है, सब उनकी कृपा है। अगर वो न चाहें तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा आप प्रभु का शुक्रिया अदा करें। और यदि कोई भी अहंकारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति अगर चाहता है कि हम ही सर्वस्व हैं, मेरे अपने ही कारण सब कुछ हुआ है, ऐसा सोचने वाले व्यक्ति की बुद्धि स्वयं नष्ट हो जाती है। साथ रहकर भी जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। प्यारे भक्तों, जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ये ईश्वर ही जानते हैं। कर्म कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौट कर जरूर आऊँगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। जो ठीक लगे वो ही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। जीवन कठिन है लेकिन कभी मत भूलना, कृष्ण सदा सहायते। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। चल रहा हूँ धूप में प्रभु, आपकी छाया है, शरण है सच्ची आपकी,
बाकी सब मोह माया है, कृष्ण सदा सहायते। चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता न करो, प्रभु सब अच्छा करेंगे, बस आप अपना कर्म करो। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर बन जाओगे। अगर खुद को ताकतवर समझते हो तो तुम ताकतवर बन जाओगे। हमारा जीवन हमारी सोच और विचारों का केंद्र है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनोगे, इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। जब अच्छा सोचोगे, ऊंचा सोचोगे, बड़ा सोचोगे, तभी आप महान बन पाओगे। इसलिए प्यारे भक्तों, अपनी सोच को हमेशा विशाल रखना। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। प्यारे भक्तों, धैर्य रखना, कभी भी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है और वो आपके लिए ज़रूर अच्छा सोचता है और उसने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। इसलिए कभी भी आप दुखी न हो, बस अपना कर्तव्य करें। कभी भी मुझे हारने मत देना माधव। कठिन परीक्षा में, जीत में हम दोनों का मान है। मैं आपके भरोसे हूँ और यही मेरी पहचान है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। वो सजा नहीं दे रहे हैं, बस आजमा रहे हैं तुम्हें। रास्ते बदल कर तुम्हारी ही पसंद तक ले जा रहे हैं तुम्हें। तो प्रिय भक्तों, जब कभी भी अपने भाग्य को आप दुर्भाग्य न कहें। बस आप ये सोचें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर आप मेहनत करेंगे और फिर से अच्छा वक्त वापस लौट आएगा। जब भी कोई परेशानी हो, कोई संकट हो, तो उस वक्त आप धैर्य से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। ये जीवन दुख सुख का संगम है। यहाँ कभी दुख है, कभी सुख है। ये सब हमारी मन की अवस्थाएं हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन इनसे आप बिल्कुल विचलित न होइए, अपना संतुलन न खोइए। और ये सब चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, जिनके न मिलने के कारण आप दुखी हो रहे हैं, ये सब नष्ट होने वाली हैं, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु। इसलिए इन नश्वर चीज़ों के लिए आप अपनी आत्मा को, अपने पवित्र मन को क्यों दुखी करते हो। प्यारे भक्तों, ये जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपना कर्म खराब करते हो। विश्वास करो, जब कृष्ण देंगे तो बेहतर नहीं, बेहतरीन देंगे। इसलिए सब प्रभु पर छोड़ दो, बस अपना कर्म करो। कर्म ही तुम्हारे हाथ में है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वो कब किस रूप में लौट कर आएगी, ये सब तो ईश्वर ही जानते हैं। प्यारे भक्तों, अर्जुन ने बस एक निर्णय लिया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय स्वयं श्री कृष्ण जी ने कर दिए। इसलिए आपका एक निर्णय, आपका एक फैसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी जीवन के बारे में कोई फैसला लें, कोई निर्णय लें, तो बहुत सोच विचार कर, कभी भी जल्दबाजी ना करें। देर हो जाए, लेकिन जब भी निर्णय लें तो कोशिश करके सही निर्णय लें, क्योंकि एक निर्णय ही आपका पूरे जीवन का भविष्य बदल सकता है, आपका पूरा वर्तमान बदल सकता है, आपके पूरे परिवार की
लाइफ बदल सकता है, पूरे परिवार का भाग्य बदल सकता है। इसलिए प्यारे भक्तों, कभी भी निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें, बहुत सोच विचार कर निर्णय लें। किसी के सुख के समय उसके साथ बैठना बहुत आसान है, किंतु विपत्ति के समय, मुसीबत के समय उसके साथ खड़े रहना बहुत कठिन है। यदि आप किसी के साथ सुख वाले समय बिताते हैं तो उसके दुख पड़ने पर, उसके दुखी होने पर, उसके जीवन में विपत्ति आने पर उसका साथ जरूर दें, क्योंकि यही तो परीक्षा की घड़ी होती है। यही तो संबंधों को समझने की ज़रूरत होती है, पहचान होती है कि हमारा कौन कितना घनिष्ठ मित्र है। कृष्णा जी कहते हैं कि जब मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। जीवन में सही राह दिखाने वाला एक ही मित्र है और वो है अनुभव। इसलिए हमेशा कोशिश करें, या तो अच्छा होगा या तो गलत होगा, लेकिन जब भी कुछ खराब अनुभव होता है तो उससे आप ठोकर खा के सीखते हैं और आगे आप उससे भी अच्छा करते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने से ही आपको अनुभव मिलेगा। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। इसलिए वक्त कैसा भी हो, लेकिन आप उससे घबराए नहीं, बल्कि आप एक सीख लीजिए कि आगे हमें क्या करना है। लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हो सकता। हारा वही है जो लड़ा नहीं। इसलिए कितना भी बड़ा आपका लक्ष्य हो, कोई भी ऐसा फल जो आप प्राप्त करना चाहते थे बहुत समय से, लेकिन आप नहीं प्राप्त कर पाए और आपको लगता है कि यह मेरे वश में नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरी क्षमता नहीं है, तो ये सब भूल जाइए। बस आप हिम्मत करिए, अपना मनोबल ऊंचा करिए। जब आप हिम्मत और साहस से काम लेंगे तो बड़ी से बड़ी चुनौती आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और उन कठिन परिस्थितियों में भी आप डटकर खड़े रहेंगे। इसलिए कहते हैं, हारा वही है जो लड़ा नहीं, अर्थात जिसने हिम्मत नहीं की और डटकर मैदान में आगे ही नहीं आया, वो क्या जीतेगा, क्या हारेगा, और वो कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों, जब भी आपका कोई मनवांछित फल जो अधूरा रह गया है उसे आप पाना चाहते हैं, तो आप फिर से प्लान बनाकर कोशिश करिए, अहरनिश रात दिन मेहनत करिए और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक डटे रहिए। एक दिन आपकी जीत निश्चित है। भरोसा रखना जैसे बिना मांगे दुख आया है, बस उसी तरह बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। प्यारे भक्तों, प्रभु पर विश्वास रखो, वो अपने बच्चों के साथ कभी भी गलत नहीं करते। मैं शब्द, तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ, अर्थात कृष्ण ही जीवन के अंतिम सत्य हैं। भगवान कृष्ण के अलावा आपका कोई साथ देने वाला नहीं। इसलिए हमेशा कृष्ण जी के साथ रहिए, उनकी शरण में रहिए, उनकी भक्ति में रहिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, उनके भजनों का गुणगान करिए। गीता में बताए गए भगवान श्री कृष्ण जी के संदेशों का अपने जीवन में पालन करिए, उनसे प्रेरणा पाकर जीवन को आगे बढ़ाइए। निश्चित ही आपके जीवन में शांति, सुकून होगा और आपका जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। कि कभी भी आनंद में जब आप बहुत खुश हों तो किसी को वचन मत दीजिए, और जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हों, क्रोध में हों, तब किसी को उत्तर मत दीजिए। और दुख में कभी भी जीवन के बारे में निर्णय मत लीजिए, क्योंकि जब हम बहुत आनंदित होते हैं तो आवेश में रहते हैं, हमको उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता है। हम भूल जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं और इसका परिणाम
क्या होगा। इसी तरह जब आप बहुत क्रोधित होते हैं तो आपके विवेक नष्ट हो जाता है, आप ध्यान ही नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है, और जाने अनजाने में कभी किसी को ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे उनका अंतर्मन दुख जाता है, और वो ऐसे घाव होते हैं जो जीवन भर आपका संबंधी, आपका मित्र भूल नहीं पाता है, और हमेशा हमेशा के लिए प्रगाढ़ रिश्ते में भी दूरी आ जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को गुस्से में कुछ भी मत बोलिए। जब आपका मन गुस्से में हो, दुखी हो, तो आप चुप रहिए, खामोश रहिए। मौन में बहुत शक्ति है। मौन बड़ी से बड़ी समस्याओं को टाल जाता है, दूर कर देता है। इसलिए जब भी आपका मन अशांत हो उस समय चुप रहना ही बेहतर है। और जब आप बहुत दुखी हों तो दुख में कभी भी कोई फैसला मत लीजिए। प्यारे भक्तों, कभी भी आप अहंकार मत करिए, हमेशा नम्र भाव बन के रहिए। और जब आप विनम्र रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप क्षमाशील बनिए, विनम्र बनिए, क्रोध मत करिए। ये सब नैतिक धर्म हैं जिनसे व्यक्ति महान बनता है। जब आप परोपकार की भावना रखेंगे, सहिष्णुता रखेंगे, तो सबके जितने भी लोग हैं आपके चाहने वाले, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, और आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं सभी लोग आपकी मदद करके आपको ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब आप जो चाहेंगे वो आप बन सकते हैं। अपनों के प्यार में बहुत ताकत होती है। आप अपना कर्म करिए, और सबका सहयोग, सबकी सद्भावनाएं, सबका आशीर्वाद जब आपको प्राप्त होगा तो निश्चय ही आप जीवन में जो भी चाहोगे वो बन सकते हो। इसलिए प्यारे भक्तों, कोशिश करें, कभी भी घमंड न करें, अहंकार न करें। जब भी जैसा भी वक्त हो आप उसमें खुश रहिए, और हमेशा सोचिए कि जो था वो अच्छा था, और जो है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जब आप ऐसी भावना रखेंगे, भूत के बारे में, अतीत के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ आप वर्तमान पर फोकस करिए। वर्तमान ही आपका सब कुछ है। जो आपका प्रेजेंट समय चल रहा है उसको आप बहुत अमूल्य है, उसको आप बिल्कुल गंवाइए नहीं। उस वक्त आप जो भी आपको चाहिए उस पर आप अपना ध्यान दीजिए, अहरनिश मेहनत करके उसको पाने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप भविष्य को लेकर चिंतित होंगे या जो बीत गया उसको सोच सोच कर आप परेशान होंगे, तो सिर्फ निराशा और अवसाद के कारण आपका अपने काम में मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे सोचते सोचते बीमारियां घर कर जाएंगी, और आप चाह कर भी लाचार हो जाएंगे, और अपने कर्तव्य न करने के कारण आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रिय भक्तों, भूत और भविष्य को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए। कोई भी अभिलाषा या प्रेरणा आपको कितनी बड़ी क्यों न लग रही हो, लेकिन यदि वो कर्महीन है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मोटिवेशन देना चाहता है और कहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यदि वो अपना कर्म नहीं करता है, या ऐसी कोई बात जो आपको सिखा रहा है कोई, लेकिन उसमें कर्महीनता है, कर्म का बिल्कुल महत्व नहीं बताया गया है, तो आप उस प्रेरणा से प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि उसका महत्व नगण्य है। यदि आप उसको अपने जीवन में उस बात को उतारेंगे और उस व्यक्ति से प्रेरित होकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कर्म नहीं करेंगे, तो वो जो प्रेरणा व्यक्ति दे रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, और आगे चल के उससे आपका नुकसान ही होगा। इसलिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा गीता में बताई गई इस बात को याद रखिए कि कर्मण्यो वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। आप सिर्फ कर्म करिए, वो भी सत्कर्म, और फल देना तो मेरा काम है। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही मैं प्रभु से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ।
प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर कर दें। इससे वो भी लाभान्वित होंगे और आगे भी इसी प्रकार के श्री कृष्णा जी के प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। बोलो जय राधे, जय कृष्णा।